कुछ समय पहले मैंने निर्णय किया कि गोरखगढ़ किले की रहस्यमयी ट्रेकिंग यात्रा पर जाऊं। यह किला महाराष्ट्र के थाने जिले के मुरबाड तालुका में स्थित है, जिसकी चोटी समुद्र तल से लगभग 1800 फीट ऊंचाई पर है। प्रातः के वक्त की ठंडी हवा में जंगल से उठती हरियाली की खुशबू और पीछे से आती मंदिरों की घंटियों की धीमी गूंज चुपके मन को रोमांचित करने लगती है। मैंने डीहरी गांव से ट्रैक की शुरुआत की, जो गोरखनाथ मंदिर आश्रम के ठीक पीछे है। इधर उधर पक्षियों का मधुर कलरव और पत्तियों की सरसराहट वातावरण को रहस्यमय बना रही है। यह ट्रैक आसान मध्यम श्रेणी का माना जाता है, लेकिन देहरी समुद्र तल से काम 59 फीट से 2060-68 फीट की ऊंचाई तक की निरंतर चढ़ाई में हर कदम पर रोमांच है। ट्रैक की पहली घड़ी एक गहन जंगल से होकर निकलती है। चारों ओर ऊंचे पेड़ों की पटरी है, जिनमें सूर्य की किरणें छन छन कर जमीन तक पहुंचती हैं, और दरमियान पानी के छोटे छोटे झरने पगडंडियों को सींचते रहते हैं। मॉनसून के समय यह जंगल खासकर आकर्षक हो जाता है। हरियाली, कोहरे से ढके खुलते स्थान और छोटी झरनों का आनंद चारों ओर छा जाता है। मेरी सांसें तेज हैं और कदम सावधानी से बढ़ते हैं, क्योंकि पत्थरदार रास्ता उबड़ खाबड़ है, लेकिन ठंडी हवा की सरगोशियां और जीवंत वातावरण थकान को भी याद नहीं आने देते। रास्ते में बंदरों का एक झुंड भी दिखाई देता है, जो ऊंचे पेड़ों पर उछलते हैं और कभी-कभी हमारे स्नैक्स की ओर जिज्ञासा भरी नजर घुमाने लगते हैं। गहरे जंगल की हरकतों से मेरा मन रहस्यमयी संगीत की तरह गूंज उठता है। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद मैं पठार क्षेत्र में पहुंचता हूं, जहां किले की प्राचीन पत्थर की गुफाएं हैं। ये गुफाएं चट्टानों में खुदी हुई हैं और यहां संत गोरखनाथ को समर्पित एक छोटा मंदिर बना हुआ है। अंधेरी गुफा में प्रवेश करते ही ठंडक और गूंजदार माहौल लगता है। दीवारों पर गिरी पीतल की घंटियां और धूप की मंद रोशनी जगह जगह पर रहस्य की छाया बिखेर रही हैं। गुफाओं के आसपास पत्थर में खोदे गए 10-12 पुराने जलाशय भी हैं, जिनमें पानी भरा रहता है, लेकिन अधिकांश सिस्टर्न का पानी पीने योग्य नहीं होता। मैंने इन गुफाओं में कुछ पल विश्राम लिया, पाला पोस कर रखा स्नैक्स निकाले और मंदिर के बाहर शिवलिंग पर प्रार्थना की। 19वीं सदी की तरह यहाँ की चुप्पी आज भी वैसी ही पवित्र लगती है, मानो सदियों पुराने राज आज भी गोपनीय है। गुफाओं से आगे बढ़ने पर रास्ता तेजी से संकुचित होने लगता है और अंतिम चढ़ाई शुरू होती है। यह आरोहण लगभग ऊर्ध्वाधर पत्थर की तरफ है, जहां चट्टानों में संकीर्ण सीढ़ियां और खांचे बने हुए हैं। धीरे धीरे चढ़ते हुए मुझे महसूस होता है कि इस रास्ते की स्टीपनेस कम नहीं है। हर कदम को संभल कर आगे बढ़ना पड़ता है। असल में अंतिम चढ़ाई एक ऊंची खड़ी चट्टान जैसी है, जो लगभग 80-90 डिग्री की खड़ी चढ़ाई बन जाती है। इस भाग में धैर्य और सावधानी का पूरा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि पत्थर की पटरियां बारिश में बेहद फिसलन भरी हो जाती हैं। मेरी सांसें तेज हो रही हैं, लेकिन हर बार जब मैं एक और कदम ऊपर चढ़ता हूं, तो नीचे की घाटियां और उतराई के दृश्य और भी शानदार दिखाई देते हैं। चोटी के करीब पहुंचते ही दूर क्षितिज पर मां चिंद्रगढ़ और सिद्धगढ़ के किले भी दिखने लगते हैं, जो मेरे साहसिक चढ़ाई को गौरवान्वित कर रहे हैं। अंत में मैं किले की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा हूं, जहां एक छोटा महादेव मंदिर है, जिसके सामने नंदी की मूर्ति श्रद्धापूर्वक विराजित है। दूर तलक फैली वादियां और सपाट मैदान चारों दिशाओं में बिखरे हुए हैं। जैसे जैसे सूरज की पहली किरणें आती हैं, उनका प्रकाश इस शिवालय को गले लगाता है और चारों ओर सुनहरी आभा बिखेर देता है। क्षितिज पर इस नजराने को देख मेरा मन श्रद्धा से भर जाता है। मैंने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस भरी और अपने अंतर्मन में इन अनुभवों को समेटने की कोशिश की। यहाँ से दिखने वाला 360 डिग्री का नज़ारा अद्भुत है। नीचे दूर तक फैली घाटियाँ, निचले मैदान और कभी कभार उभरता पानी का मंजर
जो मेरे इस साहसिक सफर का उत्कृष्ट इनाम है। धीरे धीरे मैं चोटी से नीचे उतरने के लिए तैयार होता हूँ, लेकिन अभी भी मन में एक स्पंदन चल रहा है जो यात्रा के हर क्षण को संजोए हुए है। जंगल की सरसराहट पीछे छूट रही है, लेकिन मेरी भावनाओं में उसी का संगीत अभी भी गूंज रहा है। इस रहस्यमयी यात्रा ने मुझे प्रकृति की शक्ति और शांति का एहसास कराया है। यहाँ कड़ी चढ़ाइयों की थकान भी आनंद दे जाती है और गुफाओं का अंधेरा भी उत्साह भरा लगने लगता है। अंत में जब मैं पैरों के नीचे की घाटियों को निहारता हूँ, तो लगता है जैसे गोरखगढ़ किले का हर रहस्य मेरी आत्मा में उतर आया हो। ये सफर मेरे लिए एक अद्भुत एहसासों और रोमांचों का संगम रहा, जो आत्मा को वर्षों तक संजोए रखेगा।